हेलो दोस्तों, आज हम लोग टू द पॉइंट सीरीज में चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर में कौन कौन सी संख्या पद्धतियाँ यूज होती हैं, यानी कि नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संख्या पद्धति कितने तरह की होती है और कंप्यूटर में कौन कौन सी संख्या पद्धति यूज होती है। तो टोटल 4 संख्या पद्धतियाँ हैं जिसको यूज किया जाता है कंप्यूटर में। तो इनको देखते हैं। सबसे पहला है हमारा द्विआधारी संख्या, जिसको इंग्लिश में बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, सेकंड है हमारा दशमलव संख्या पद्धति, जिसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्या है, ऑक्टल संख्या पद्धति, जिसको ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति, जो कि 4th नंबर का है हमारा, और इसको इंग्लिश में भी हेक्साडेसिमल कहते हैं। तो आइए अब इन सबको बारी बारी से देख लेते हैं, इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हम लोगों ने देखा था मशीनी लैंग्वेज में यूज होता है, जो कि कंप्यूटर हमारा मशीनी लैंग्वेज को ही समझता है। अच्छा, बाइनरी क्यों कहा जाता है, इसका द्विआधारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आधार 2 होता है, यानी कि इसका जो बेस है वो 2 होता है और इसमें केवल 2 ही डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1। इन्हीं दोनों से किसी भी संख्या को लिखा जाता है, इसीलिए इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। और ये मशीनी लैंग्वेज में यूज होती है, मशीन भाषा इसको कहते हैं। और जो भी हमारी प्रोसेसर हैं, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेज हैं, वो सब बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करती हैं। नेक्स्ट है दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति दोस्तों, जो हम लोग अपने डेली लाइफ में जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग 0 to 9 टोटल 10 अंकों को यूज करके किसी भी संख्या को लिख रहे हैं, और सारा जो कैलकुलेशंस है हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि दशमलव नंबर सिस्टम में कर रहे हैं। अच्छा, इसका नाम दशमलव क्यों है, क्योंकि इसका बेस 10 है। इसमें टोटल हम लोग 0, 1, 2 ऐसे करते हुए 9 तक संख्याओं को यूज करते हैं किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 10 संख्याएं हो गई, मतलब 10 अंक हो गए, इसलिए इसका नाम दशमलव संख्या पद्धति पड़ा, और इसका आधार 10 हो गया। अब नाम में देखिए ऑक्टल लिखा हुआ है। ऑक्टल मतलब इसमें 8 नंबर्स होते हैं, मतलब 8 नंबर्स को यूज करके 0, 1, 2 ऐसे लेकर के 7 तक टोटल 8 डिजिट होते हैं, जिससे हम लोग किसी भी संख्या को व्यक्त करते हैं, और इसकी भी कैलकुलेशंस अलग होती हैं। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इन दोनों के बारे में जान लीजिए। दोनों संख्या पद्धतियां हम लोग पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, उसमें कैलकुलेशंस और लॉन्ग डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए इंटरनली ये दोनों संख्या पद्धतियाँ यूज होती हैं, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्योंकि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता हम लोग 4 क्यों पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर समझ रहा है बाइनरी, हम लोग कर रहे हैं डेसिमल में, तो ये दोनों क्यों आ गई, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो ये प्रोसेसर के अंदर की बात है। जैसे हम लोगों ने देखा था, एक मेमोरी का नाम मैंने बताया था रजिस्टर। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप देखेंगे कि मैंने बताया था रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो कैलकुलेशंस होते हैं उसको टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर करने के लिए रजिस्टर का यूज होता है। ठीक उसी तरह से जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये प्योरली हमारा माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ी हुई है। तो इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बस ये जानना है कि इसका आधार 8 है ऑक्टल संख्या का, और इसमें 0 to 7 टोटल 8 डिजिट का यूज करके हम लोग नंबर्स को लिखते हैं। इसी तरह से हेक्साडेसिमल को देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 हमारे पास डिजिट का यूज होता है, जिसमें से 10 होती हैं डिजिट और 6 होती हैं अल्फ़ाबेट। यानी कि 0 to 9 तो हमारा था ही दशमलव में, तो 10 वहाँ हो गया। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ए से लेकर के एफ तक हम लोग इसको भी यूज कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसके इसी फीचर की वजह से इसको माइक्रो प्रोसेसर में यूज किया जाता है। मतलब ये ए का मतलब हो गया 11, बी का मतलब हो गया 12, सॉरी ए का मतलब 10 हो गया, बी का मतलब 11 हो गया। इस तरह से एफ का मतलब क्या होगा, 15। तो एक तरह से ये 15 की जगह पे आया है एफ। तो हम लोग 15 नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे 0 to 9 एंड ABCDEF, एफ तक रहेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इसका आधार हो जाएगा 16। 0 to 9 ये याद रखिएगा। A to F ये पूछता है कहाँ से कहाँ तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं कहाँ से कहाँ तक यूज होती हैं हेक्साडेसिमल में। तो टोटल 16 डिजिट हो गए, जिसमें हमारे 0 to 9 10 हो गए हमारे डिजिट्स जो हम लोग डेसिमल में यूज कर रहे थे,
और ए से लेके एफ तक हो गए हमारे अल्फ़ाबेट्स। तो क्वेश्चंस इतना ही बनता है, बाकी एक क्वेश्चन और बनता है इसके कन्वर्जन का। तो सबसे पहले हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने मेमोरी वाले पार्ट में कुछ चीज़ें छोड़ रखी थी, उसको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। तो कंप्यूटर गणना के लिए केवल दो संख्याएं 0 और 1 का उपयोग करता है। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। जो कंप्यूटर के परिपथ में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की ऑन और ऑफ दो स्थिति का संकेतात्मक मान है। मतलब सीधा सीधा है, इसमें 0 और 1, 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। इसी बेसिस पे लॉजिक गेट्स बने होते हैं और लॉजिक गेट्स से ही जो है हमारा कैलकुलेशन सब कुछ होता है। ठीक है, तो हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, बस आप इतना जान लीजिए 0 और 1 का यूज होता है बाइनरी नंबर में, और यही जो है कंप्यूटर सर्किट में चलता है। अच्छा, अब आगे इसकी और यूनिट्स देखते हैं। बिट क्या होता है, क्योंकि बिट पूछता है क्या होता है। तो यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, नंबर एक चीज़। दूसरा, बिट क्या होता है, 0 और 1 को एक बिट कहते हैं, मतलब 0 हो या फिर 1 हो, इसको एक बिट कहा जा रहा है। तो एग्जाम में अगर पूछ ले कि एक बिट किसे कहते हैं, तो एक बिट 0 या 1 को कहते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। अब 4 बिट मिलेंगे तो एक निबल बनेगा। तो निबल में 4 बिट होते हैं, ये 4 बिट का एक समूह होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाइट, बाइट होता है 8 बिट का समूह। तो 8 बिट इकट्ठा होंगे तो एक बाइट बनाएंगे, ये चीज़ याद रखिए। अभी हम लोग पूरा उसको डिस्कस कर लेंगे नीचे चार्ट में, अभी बस डेफिनेशन देख लीजिए। वर्ड किसे कहते हैं, कंप्यूटर में वर्ड किसे कहते हैं, तो यह बिट्स का एक समूह होता है, कंप्यूटर जिसे एक इकाई की तरह व्यवहार करता है। तो वर्ड की लंबाई अलग अलग मशीनों में अलग अलग होती है। जैसे 16 बिट किसी में हो सकती है, वो उस मशीन के मानने के ऊपर है कि वो एक वर्ड लेंथ को कितना ले रहा है, 16 बिट को ले रहा है, 32 बिट को ले रहा है, 64 बिट को ले रहा है, ये उसके प्रोसेसिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, बस इतना याद रखिएगा, बिट मतलब 0 1। ठीक, एक निबल में 4 बिट का समूह होता है, एक बाइट में 8 बिट का समूह होता है। अब आगे ये चीज़ याद रखिएगा जो कि एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेमोरी की माप। हम लोग इसको मेमोरी चैप्टर में नहीं किए थे, क्योंकि मैंने आपको बिट के बारे में नहीं बताया था और बाइनरी नंबर के बारे में, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको चार्ट के माध्यम से लिख दिया है। इसको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस रहता है बनने का। अब फिर से एक बार देखते हैं। एक बिट का मतलब हम लोग देखे थे 0 या फिर 1, इसको एक बिट कह दिए। 4 बिट मिल करके एक निबल बना दिए। 8 बिट मिले तो क्या बना, एक बाइट बना। तो यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद चलता है किलो वाला सिस्टम। 1 किलो बाइट मतलब 1024 बाइट्स मिले तो 1 किलो बाइट बना। केबी, केबी हम लोगों की यूज में जनरली आता है। उसके बाद देखा जाए 1024 किलो बाइट क्या बनाता है, एमबी बनाता है, मेगा बाइट। नेक्स्ट है 1024 मेगा बाइट मिल क्या बनाते हैं, 1 गीगा बाइट, जिसको हम लोग जीबी कहते हैं। नेक्स्ट है 1024 जीबी मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 टेरा बाइट बनता है। तो इसको एक बार और देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि कितने किलो बाइट मिलके मेगा बाइट बना रहे हैं या मेगा बाइट मिलके के, कभी यहाँ से यहाँ का कन्वर्जन नहीं पूछेगा कि कितने किलो बाइट होते हैं 1 टेरा बाइट में। इस तरह का मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं बनने वाला, बस ये सीधा सीधा ही पूछेगा 1024 किलो बाइट क्या होता है 1 मेगा बाइट के बराबर। या पूछ लेगा 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं। ठीक, ये भी याद हो गया। 1 निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो 1 निबल में हमारे 4 बिट्स होते हैं। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टफ बनाना चाहेगा तो ऐसा दे सकता है, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलिए, डेसिमल को बाइनरी में बदलिए। तो ये कभी पूछा जा सकता है और ये बहुत आसान होता है, और इसमें स्कोरिंग भी होता है। बस इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं, वो स्टेप मैं आपको बता दूंगा और फिर उसी से आप कन्वर्जन करिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और कन्वर्जन तो किसी का किसी में भी हो सकता है। जनरली जब हम लोग हायर स्टडीज करते हैं या कंप्यूटर में कोई कोर्स करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बाइनरी का सहारा में कन्वर्जन देखेंगे, चाहे डेसिमल हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, फिर हेक्साडेसिमल का डेसिमल में, इसमें। तो इस तरह से बहुत सारे कन्वर्जन हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में बस
अगर कैलकुलेशन कराना रहेगा या कोई टेक्निकल क्वेश्चन बनाएगा तो यही बनता है कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में क्या कन्वर्ट करने पे आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसका रूल बताने वाला हूँ कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान है और थोड़ी देर में आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है 1011। ठीक, इसमें ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि 1001 को बदलो, इसमें 1011 ऐसे पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है हमें दशमलव में। तो ब्रैकेट के बगल में जो भी बेस होती है उस संख्या की, यही बताती है कौन सा नंबर है। अगर 2 लिख दिया गया तो ये बाइनरी हो गई, और यहाँ ब्रैकेट के बगल में 10 लिख दिया गया तो इसका मतलब हमारा ये हो गया डेसिमल नंबर। तो हमें डेसिमल चाहिए और बाइनरी नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स को लिख लेंगे यहाँ पे 1011 इसी क्रम में। फिर दाहिने से बाएं के क्रम में 2 के पावर को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इसका बेस 2 है। तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 इसके सामने लिख दीजिए, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 इसके सामने लिख दीजिए। इतना करने के बाद अब आपको इस पावर को एक्सपेंड करना है। जैसे 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 के पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया। अब ये इसके सामने जो संख्या आई है उसका एक्चुअली में इसको स्थानीय मान कहा जाता है। तो इस स्थानीय मान से इस बाइनरी डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये मैंने लिख दिया, प्लस उसके बाद 2 के पावर 2 यानी 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 8 से किया जाएगा, वो भी मैंने लिख दिया। अब स्थानीय मान से गुणा तो कर दिए उस संख्या का, लेकिन अब जब इसको जोड़ेंगे तभी हमारा दशमलव संख्या आएगी। अब इसको जोड़ लीजिए, इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, बचेगा 1 यहाँ पे और ये बचेगा 8। तो 1 और 8 हो जाएगा 9। यही हमारा दशमलव संख्या में इसका मान होगा 1001 का। तो एक बार और समझिएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 और होता तो 2 के पावर 4 हो जाता, फिर उसका मल्टीप्लाई होता तो 16 हो जाता, 16 इसमें जुड़ता 9 में, 16 9 25 हो जाता। तो इस तरह से जो है हम लोग कन्वर्जन करते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है आप लगा लीजिएगा एक बार, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं आएगा, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यहाँ पे हम लोगों ने उसी संख्या को रिवर्स ले लिया। अब हम देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे फिर से वापस में बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो आता है कि नहीं वो आंसर। तो 9 को ही मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ दोबारा से बाइनरी में, तो देखते हैं कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने 9 लिख दिया ऐसे, 9 आप ऐसे लिख दीजिए और ऐसे लाइन बना दीजिए 2। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और जो रिमाइंडर होता है हमारा शेषफल होता है उसी को लिखना होता है। तो 4 बार गया 8, 4 बार गया 8 हुआ, तो बचा 1 रिमाइंडर। इसी तरह से हम लोग दोबारा भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और रिमाइंडर को यहाँ लिख दिए। यहाँ पे 1 आया था, यहाँ 0 आ गया। फिर 2 को काटेंगे तो 1 बार जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब लास्ट में जो 1 गया है ये तो अब कटेगा नहीं, तो इसका रिमाइंडर 1 ऐसे लिख लीजिए। तो ये सारे रिमाइंडर्स आ गए और ये रिमाइंडर हमेशा 1 या 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं। अब क्या करना है, अब नीचे से ऊपर के क्रम में लिखना है इसको 1 0 0 1। यह एक्चुअली में सेम है, इसीलिए सीक्वेंस सेम आएगा, चाहे ऊपर से लिखिए या नीचे से। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि इसको नीचे से ही लिखना है। ऐसा नहीं कि 2 3 डिवाइड की ऑप्शन मिलने लगा। तो कभी ऐसा मत करिएगा गलती की, जब तक आप पूरा इसको नहीं डिवाइड करेंगे और पूरा इसको निकालेंगे नहीं, तब उल्टा लिखने के बाद आंसर आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 9 को ही मैंने 2 बार कन्वर्ट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कन्वर्ट करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 नंबर्स का, और तो आपको पता चल जाए। तो यही एक कैलकुलेशन है जो यहाँ से बन सकता है। अगर पेपर थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो यहाँ से कैलकुलेशन एक बन सकता है। अब देख लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ें और क्या हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे काम की हो सकती हैं। तो एक चीज़ हमने देख लिया, 0 to 7 होता है, नंबर का यूज होता है। दूसरा इसका बेस 8 होता है, तो इसका आधार 8 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो भी हमारे ऑक्टल नंबर हैं, इसको जब बाइनरी में लिखा जाता है तो इसको 3 डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में।
ठीक। तो जैसे हम लोग डेसिमल नंबर अपने दशमलव नंबर सिस्टम में मान लीजिए 540 लिखा है, इसके आगे कितना भी जीरो लगा दें लेफ्ट साइड में तो उसके वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से बाइनरी में भी यही होता है। तो बाइनरी में भी आप देख रहे होंगे कि जीरो को लिखा गया है 000, तो इसको 3 अंकों में कन्वर्ट करने के लिए जीरो लगाया गया है, नहीं तो बेसिकली वैल्यू तो केवल जीरो ही लिखी जाती तब भी काम हो जाता। तो ये 00 हम लोग 3 का कोड बनाने के लिए लिखा गया है, बस ये याद रखिएगा। 1 की वैल्यू 001, यहाँ इस वैल्यू जीरो का ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है जो भी लेफ्ट साइड में होती है। ये इसका देखिए 2 का, इधर भी इसका ही वैल्यू नहीं है। 3 में देखिए यहाँ तक जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। अब 4 में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक 3 डिजिट में आना शुरू हो जाएगा। 5 का भी ऐसे है, 6 का भी ऐसे है, 7 का भी ऐसे है। टोटल 8 हमारे जो ऑक्टल नंबर में हैं संख्याएं, उसका ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन सबको इक्वल करने के लिए 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया गया है। और वो कैसे बदला गया है, लेफ्ट साइड में जीरो बढ़ा करके 3 बना दिया गया है उसको, 000, 001, ठीक इस तरह से। तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा किसका किस में क्या कन्वर्जन है, बस एक समझने के लिए मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर को भी देख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा था 0 to 9, 10 हमारे न्यूमेरिकल डिजिट हो गए और ए से लेकर के एफ तक हमारे 6 अल्फ़ाबेट हो गए। तो एक तरह से 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 11 को, इस तरह से एफ हमारा 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से ज़्यादा पूछता नहीं है। बेस इसका 16 होता है, ये याद रखिएगा। ये माइक्रो प्रोसेसर भी मैंने बताया था यूज होता है। और इसको जैसे हम लोगों ने ऑक्टल में देखा था कि हमारा 3 डिजिट बनता है बाइनरी में, ऑक्टल टू बाइनरी 3 डिजिट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से एक हम लोग ये भी कन्वेंशन लेकर चलते हैं कि एक हेक्साडेसिमल का जो डिजिट होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है 4 बाइनरी डिजिट से। तो इसमें भी वही चलता है कि लेफ्ट में हम लोग जीरो बढ़ा करके, ये देखिए जीरो बढ़ा करके इसको 4 का बना दिया गया है। लेकिन जब ये आता है देखिए यहाँ पे 8 नंबर पे आएगा, तब ये ऑटोमेटिक जो है 4 नंबर का हो जाता है। तो इस चीज़ को याद नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है कि हेक्साडेसिमल का जो एक डिजिट है उसको हम लोग बाइनरी में 4 डिजिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका अपोजिट जो ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल टू बाइनरी को 3 डिजिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।